कृष्ण गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 12। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा कि जब तक जीव मुझसे तादात्म्य नहीं रखता, मुझसे मेल खाने के लिए अपने चित्त को प्रोग्राम नहीं करता, वो इस तथ्य को नहीं समझ सकता, भगवत गीता के तथ्य को नहीं समझ सकता। तो अपनी प्रभुता को, अपनी महत्ता को और ज़्यादा प्रखर रूप से भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 12 भगवान कृष्ण कहते हैं, यत् आदित्य गतम तेजो जगत भासते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्च अग्नो तत्तेज विद्धि मामकम। भगवान कृष्ण कहते हैं, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तेज, यत आदित्य गतम तेजो, तेज यानी कि ऊर्जा, शक्ति, और आदित्य अर्थात सूर्य। तो जो सूर्य चमक रहा है, पूरी सृष्टि को अपना प्रकाश दे रहा है, अपनी ऊर्जा दे रहा है, गर्मी दे रहा है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सूर्य का तेज है जो है वो मुझसे ही आ रहा है। जगत भासते अखिलम, तो को पूरा का पूरा जगत जिसके तेज से कार्य कर रहा है, वो सूर्य भगवान कहते हैं कि मेरे तेज के कारण चमक रहा है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे साइंस में भी हम देखते हैं, चंद्रमा क्यों प्रकाशित हो रहा है? सूर्य के कारण। अभी चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो है। तो ये उसी प्रकार क्या है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सूर्य जो चमक रहा है ये मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट है, सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है, ये मेरे प्रकाश के कारण प्रकाश दे रहा है। अब देखिए, चंद्रमा जैसे है, क्यों इतना चमक रहा है? वो सूर्य की रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो सूर्य का जो तेज है ये कैसे है? ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी वजह से सूर्य का तेज है। अब देखिए, सूर्य कितना तेजों में है, सूर्य अभी, और उसके मुकाबले चंद्रमा कितना डल है। अगर हमें साइंस की बात को भी माने, साइंस की बात माने, सूर्य इतना प्रखर जल रहा है कि लाखों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसका। अगर रिफ्लेक्शन लॉ को अगर हम समझे तो सूर्य रिफ्लेक्ट होके, प्रकाश रिफ्लेक्ट होके चंद्रमा को शीतल बना देता है। अभी समझो, सूर्य अगर शीतल है तो भगवान कृष्ण का तेज कितना होगा, कितने तेजों में है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कह रहे कि ये पूरी जो शाइनिंग है भगवान की, यही असल में ब्रह्म ज्योति है। ये भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, भगवान की अंग कांति है ब्रह्म ज्योति। और ये ब्रह्म ज्योति सिर्फ एक सूर्य को ही नहीं, पूरी सृष्टि के जितने भी ब्रह्मांड हैं सबको अपना प्रकाश दे रही है, सबको अपना तेज दे रही है। अब सब कुछ देखिए भगवान से ही आ रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यत् चंद्रमसि यच्च अग्नो, अभी चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी मेरे से आ रहा है। अग्नि जो दहक रही है, जो अग्नि में जो गर्मी है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे मुझसे ही आ रहा है। ये सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। और हम देखिए, उधार की चीज लेके इतना हम फुदक रहे हैं, इतना उछल रहे हैं, इतना हम उसके ऊपर घमंड करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे भिखारी है, अपना कॉलर टाइट करके बोले कि मेरा इतना ज्यादा बैंक बैलेंस हो गया। अरे ये तो आपको भीख में मिला है, आपका थोड़ी है। आप किसी के आगे हाथ पसार के खड़े थे, कोई तो आपको 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए दे के गया, तो आपका ये बैंक बैलेंस बन गया। उसी प्रकार जीव है। देखिए, भिखारी है, भिखारी अपना हाथ आगे फैलाएगा तो हम उसको दे देते हैं, लेकिन भगवान हमको बगैर हाथ फैलाए इतना कुछ दे रहे हैं। तो क्या हमको भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो भिखारी कम से कम क्या है, धन्यवाद तो
देता है। आजकल के भिखारी हो सकता है ये मॉडर्न हो गए हों, वो कृतज्ञ नहीं है। कोई उनको 5 रुपये 10 रुपये देगा तो वो धन्यवाद कहते नहीं है, मुंह फेर के चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से जीव है, जीव भी भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं है। असल में मनुष्य जीवन का सार है कि भगवान के प्रति कृतज्ञ होना। भिखारी सोचता है ये तो उसकी ड्यूटी है, ऐसे ही हम भी सोचते हैं कि ये भगवान की ड्यूटी। हर कोई देखिए जी रहा है, सांस ले रहा है, देख पा रहा है, सुन पा रहा है, चल पा रहा है, कार्य कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के कारण। क्या इतना ये कर पा रहे हैं हम, इतना कम है क्या? अगर कोई हमको कहे कि आप अपनी दोनों टांगे दे दो और बदले में मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, तो क्या हम देंगे? नहीं। ये कितना अमूल्य है। अब देखिए केक है, केक सबका बराबर है, वही केक है। अब कोई केक क्या है, टैपिंग का है, कोई बिना टॉपिंग का केक है, किसी के ऊपर टैपिंग भी है और उसके ऊपर चेरी भी है, किसी के ऊपर उसके ऊपर चॉकलेट भी है, लेकिन केक हर कोई है। इस जीवन में भगवान ने अगर हमको सिंपल बनाया है तो सिंपल ही सही, उसी में हमको खुश रहना है। अब किसी के नसीब में क्या आइसिंग है, वो उसमें खुश है। किसी के नसीब में आइसिंग है, आइसिंग के ऊपर स्ट्रॉबेरी है, तो वो उसमें खुश है। हर कोई देखिए टाटा बिरला अंबानी नहीं है कि केक भी है, आइसिंग भी है, ऊपर से चेरी भी है, ऊपर से सॉस भी डाला हुआ है, उसके ऊपर से ग्लेज भी किया हुआ है उसमें। तो लेकिन केक हम सभी हैं, तो उसी में हमको खुश रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रपात की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.